क्या विवाह करने के पश्चात मनुष्य ब्रह्मचर्य रह सकता है? विवाह करने के पश्चात ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है? क्या ब्रह्मचर्य रहना संभव है? ऐसे अनेक प्रश्न आपके मन में सदा उत्पन्न होते होंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मचारी बनना कोई ऐसा नहीं कि असंभव चीज़ है, बन सकता है हर कोई। ब्रह्मचर्य के लिए काफ़ी नियम होते हैं, काफ़ी सावधानियां होती है, वो हम बहुत सारे मार्गदर्शन में हमने आपसे साझा की है, हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। उन नियमों को, उन सावधानियों को यदि आप जान जाओगे तो ब्रह्मचर्य के पथ पर चल पाओगे। किंतु क्या ब्रह्मचर्य रहकर विवाह यदि कोई मनुष्य कर ले तो विवाह करने के बाद भी ब्रह्मचर्य रह सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, रह सकता है। फिर और एक प्रश्न आता है कि क्या विवाह करने के बाद ब्रह्मचर्य कैसे संभव है? इसका भी उत्तर हम देंगे। फिर और एक प्रश्न आता है, क्या कैसे रहा जा सकता है ब्रह्मचर्य? इसका भी उत्तर हम देंगे। ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। प्रथम तो हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके मस्तिष्क में, आपके मन में तभी उत्पन्न होता है जब आपको ब्रह्मचर्य का सही अर्थ ज्ञात नहीं हो, सही अर्थ आपको पता नहीं हो। तभी इस प्रकार के जो मूर्खता भरे प्रश्न है वो आपके मन में आते हैं। मूर्खता भरे प्रश्न क्यों? क्योंकि देखिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ आप पहले जाने। ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म से होता है, ना कि विवाह से, ना कि पति पत्नी से, ना ही स्त्री और पुरुष से। स्त्री भी ब्रह्मचारी नहीं बन सकती है, पुरुष भी ब्रह्मचारी बन सकता है। विवाह कर भी ब्रह्मचारी बना जा सकता है, विवाह ना करके भी ब्रह्मचारी बना जा सकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ, ब्रह्मचारी बनने का अर्थ केवल इतना ही है कि आप ब्रह्म के मार्ग पर चले। जो मनुष्य ब्रह्म के मार्ग पर चलेगा, जो मनुष्य ब्रह्मचर्य को धारण करेगा, वो ब्रह्मचारी कहलाएगा। जो मनुष्य ब्रह्म के मार्ग पर चलेगा, ब्रह्म को पाने की चेष्टा करेगा, ब्रह्म को पाने का प्रयास करेगा, वही ब्रह्मचारी कहलाएगा। और ब्रह्म को पाने के लिए सात्विकता, पवित्रता, एक योग्य नियम, संयम तथा एक योग्य दिनचर्या और स्वयं में परिवर्तन लाना पड़ता है, तभी ब्रह्म को प्राप्त कर पाते हो। क्योंकि ये कोई एग्ज़ाम नहीं है कि एग्ज़ाम दे दोगे तो आपको कोई नौकरी मिल जाएगी, कोई जॉब प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ब्रह्मचर्य को धारण करना, ब्रह्म को प्राप्त करना। तो अब रही बात स्त्री पुरुष विवाह की, यह प्रश्न तो उत्पन्न ही नहीं होते जब ब्रह्मचर्य की बात आती है। विवाह करो अथवा न करो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी ब्रह्मचारी बन सकता है। ब्रह्मचारी बनने के लिए केवल एक ही चीज़ चाहिए, वो है आपके अंदर जिद्द चाहिए। जिद्द जिसके अंदर होगी, जिसके अंदर एक क्षमता होगी, वही ब्रह्मचर्य को धारण कर पाएगा, वही ब्रह्म के मार्ग पर चल पाएगा। अब रहा प्रश्न विवाह का। विवाह करो अथवा न करो, आप यदि ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी ही रहोगे। ऐसे काफ़ी सारे पुरुष हमने देखे हैं जो विवाह करने के बाद भी ब्रह्मचारी ही रहे हैं। काफ़ी स्त्रियां हमने देखी है जो ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी होकर जिन्होंने विवाह भी किया, विवाह करने के बाद भी वो ब्रह्मचारी नहीं ही बनकर रही। तो विवाह करने के बाद ब्रह्मचारी बन सकते हैं तो बन सकते हैं। यह प्रथम तो जाने कैसे बन सकते हैं। जो मनुष्य विवाह करने के पहले यानी विवाह करने के पूर्व में जिसने ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस की हो, ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया हो, वही मनुष्य विवाह करने के पश्चात भी ब्रह्मचारी रह सकता है। वह मनुष्य विवाह करने के बाद भी ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है, ब्रह्मचारी रह सकता है। अन्यथा बाकी मनुष्य नहीं रह सकता। उसके अंदर एक संयम नहीं रहेगा, उसका संयम टूट जाएगा और वह अपने पत्नी में आसक्त होगा और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा अन्य मनुष्य। किंतु जिसने विवाह करने के पहले, विवाह करने के पूर्व में काफ़ी समय तक जो ब्रह्मचर्य को धारण किया हो, काफ़ी समय तक जिसने ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में लाया हो, जिसने ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाया हो, जिसने ब्रह्मचर्य को धारण किया हो, वह मनुष्य विवाह करे अथवा न करे ब्रह्मचारी ही रहेगा। विवाह करने के बाद केवल 1 से 2 पुत्र प्राप्ति करने के लिए 1 से 2 पुत्र प्राप्ति ही करेगा। उसके पश्चात, उसके बाद नहीं। 1 या फिर 2, कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पुत्र प्राप्ति करने के लिए वह केवल अपने उस ब्रह्मचर्य का उपयोग करेगा। जब उसको पुत्र प्राप्ति हो जाए तब पुनः वह ब्रह्मचर्य को धारण करेगा और आजीवन तक, मृत्यु तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, अपने पत्नी के साथ संयम से व्यवहार करेगा। यह आप जानें।
अब संभव कैसे है, तो ऐसे संभव है। आपको अभी ब्रह्मचर्य को धारण करना पड़ेगा, फिर विवाह करने के बाद भी केवल पुत्र प्राप्ति के लिए आप अपनी पत्नी से व्यवहार करें, अपनी पत्नी से क्रीड़ा करें, फिर जाकर जब आपको पुत्र प्राप्ति हो तो दोनों पति पत्नी मिलकर ब्रह्मचर्य का सहयोग करें, ब्रह्मचर्य को धारण करें, ब्रह्मचर्य का संकल्प ले और आजीवन तक ब्रह्मचर्य का निर्वाह करें। सुलभ है, साधारण चीज़ है, इसलिए इतनी सोचने की, इतना विचार विनिमय करने की आवश्यकता ही नहीं है। किंतु मनुष्य बार बार चिंतित होता है, बार बार मूर्खतापूर्ण प्रश्न उत्पन्न करता है कि क्या करा जाए, ऐसा होगा वैसा। बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस जिसने एक बार कर ली 10 वर्ष 12 वर्ष, फिर उसने भले ही विवाह किया हो फिर भी वो ब्रह्मचारी ही है, 1 से 2 पुत्र प्राप्त करेगा और फिर ब्रह्मचर्य के मार्ग पर प्रस्थान करेगा। अब कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, जैसे कि पत्नी से आपको उचित मर्यादा रखनी, पत्नी से भी आपके उचित मर्यादा में आपको रहना पड़ता है। केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही सहयोग करना पड़ता है, सहवास करना पड़ता है और केवल अपनी पत्नी के साथ ही धर्मपूर्वक व्यवहार करना पड़ता है। पत्नी को छोड़ के किसी भी अन्य स्त्री से आसक्ति जो मनुष्य करेगा वो ब्रह्मचर्य में निर्वाह नहीं कर पाएगा, वह मनुष्य कदापि ब्रह्मचर्य में स्थित नहीं हो पाएगा। ये सभी चीज़ें होती है, इन सभी चीज़ों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर पाओगे, ब्रह्मचर्य को जान पाओगे, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल पाओगे और विवाह करने के बाद भी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हो। कैसे रह सकते हो तो हमने बता दिया। और उसी के साथ साथ क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, तो केवल मर्यादा, एक ही चीज़ है मर्यादा। अन्न क्या ग्रहण करना है, व्यायाम प्राणायाम ध्यान, बाकी सब चीज़ आए। अब ये सभी को बाजू में रखते हैं। और एक चीज़, यदि ब्रह्मचर्य में पत्नी सहयोग ना करे, यदि आपको ब्रह्मचर्य रहना है, आपको ब्रह्मचर्य रहना है, विवाह होने के बाद आपको पुत्र प्राप्ति भी हो गई, 1 से 2 पुत्र प्राप्ति भी आपको हो गई, अब आपको ब्रह्मचर्य का संकल्प पुनः धारण करना है। आपका विवाह हो गया, पत्नी है, 2 पुत्र प्राप्त हो गए, अब आपको पुनः ब्रह्मचर्य रहना है, किंतु आपकी पत्नी सहयोग नहीं कर रही। आपकी पत्नी कह रही है कि मैं ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहती, मुझको सामान्य लाइफ व्यतीत करनी है और आसक्ति से, अधर्मयुक्त गलत व्यवहार से जीवन व्यतीत करना है आपकी पत्नी को, आपको नहीं। उस वक्त क्या करें? उस वक्त देखिए, आप तो चले, यदि पत्नी चरित्रहीन हो तो आपको देखकर ही पत्नी का, प्रथम तो आपको देखकर ही पत्नी चुननी पड़ेगी। उसके माता पिता क्या है, उसके माता पिता कैसे हैं, चरित्रवान है क्या, उसके माता पिता की कितनी संतानें हैं, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, फिर जाकर विवाह करें। विवाह करने के बाद भी आप पत्नी को समझाइए, समझाने का प्रयास तो कर सकते हो, नाम जप करें, भगवान उसको अच्छी बुद्धि प्रदान करे। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं हुआ, समझाने से भी नहीं मानी, नाम जप करने से भी भगवान ने उस महिला को, आपकी पत्नी को अच्छी बुद्धि प्रदान ही नहीं की और वह चरित्रहीन है, तो अब आपको देखिए, अब आपको पत्नी का त्याग करना पड़ेगा, अन्य कोई भी आपके पास विकल्प नहीं है। यदि चरित्रहीन हो तो वह आपको ही कष्ट देगी, आपको ही तकलीफ देगी, आपको ही निरंतर कष्ट देगी। इस कारण जब आप पत्नी चूज करेंगे, जब आप पत्नी को ढूंढेंगे, तब अच्छी चरित्रवान पत्नी ढूंढे, अच्छे कुल की, अच्छे व्यवहार करने वाली, अच्छे संस्कारों की, फिर ही आप ब्रह्मचर्य में व्यवहार कर पाएंगे विवाह होने के बाद, अन्यथा नहीं। इन सभी चीज़ों को जाने समझे तभी ब्रह्मचर्य में आप व्यवहार कर पाओगे, तभी विवाह होने के बाद भी आप ब्रह्मचर्य रह सकेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।